एक और अंतरिक्ष में नगर बसाने की बात, मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात, कई कई दिनों तक अंतरिक्ष में रहने की बात, और दूसरी ओर झारखंड में डायन, बिसाही, बलि प्रथा, भूत प्रेत, जादू टोना, टोटका टोना। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं नौबिहान। नमस्कार, मैं हूँ आलोक। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें करने का मकसद है क्योंकि एक ऐसी घटना आज सामने आई है झारखंड से, जो जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएगी। ये घटना कहाँ से है और क्या घटना है, ये हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। पर उसके पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, नौबिहान के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें अपना समर्थन दें, अपना साथ दें। तो हमने आपको बताया कि झारखंड से एक दिल को दहला देने वाली घटना एक बार फिर से सामने आई है। ये घटना सरायकेला से आई है। सरायकेला थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर के पास तीन नातिनों ने मिलकर, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तीन नातिनों ने मिलकर अपनी नानी की बलि दे दी। बिल्कुल सही आपने सुना। ये तीन नातिन, इन्होंने कहा, उसमें से एक जो है जिसका नाम तनिषा खंडाइत बताया जा रहा है, उसने कहा कि उसके ऊपर देवी माता सवार हो गई हैं, मंगला माता सवार हैं, और मंगला माता ने नानी की बलि मांगी है, और उसने नानी की अपनी दो नाबालिग बहनों के साथ मिलकर अपनी नानी की हत्या कर दी। घर वालों ने जब रोकना चाहा तो उसने खुद को मंगला माँ बताया और कहा कि ये सुबह उसे जिंदा कर देगी। उसने उस कमरे में किसी को भी जाने नहीं दिया। ये पूरी घटना हम आपको बताएंगे, पर आपको पहले सुनाते हैं कि जिस घर में ये घटना हुई है, जिन लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके परिजन क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। दिलीप नायक उसी समय पूरा तीनों आदमी भीड़ में था। मैंने मैंने कैसे बोल रहे हैं, जैसा मेरा माँ है, भी मंगड़ा माँ हमको लगा है, और मंगड़ा माँ है मेरा साथ में, तेरा माँ को हम मारे हैं तेरा माँ को, उसको मारे तो मारा है तो बचाओ। हम बोले तो बोला था हम बच जाएगा, सुबह बचाएंगे, सुबह आना तुम, तेरा माँ को मत छू, मत जाओ। हमको रुक दिया गेट में। पुलिस आई थी, लोग तो अंदर में रोड में ही चला, हम लोग पुलिस आया तो समय नहीं थे आवाज। आपने सुना उन लड़कियों के परिजनों की बात। अब हम आपको बताते हैं पूरी घटना के बारे में। दरअसल सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर के पास तनिषा खंडाइत अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इसके यहाँ कोई पूजा पाठ थी, और इसी पूजा पाठ में शामिल होने के लिए उनकी 70 वर्षीय नानी सुमित्रा नायक यहाँ पर आई थी। सोमवार की रात किसी बात को लेकर नानी और नातिनों में विवाद हुआ। इस विवाद की खबर, जैसा कि स्थानीय लोग, हमारे सूत्र बताते हैं, और स्थानीय लोगों ने कहा कि इस विवाद की बात सरायकेला थाना को मिली, और सरायकेला थाना वहां पहुंची, कि पुलिस वहां पहुंची भी, पर तनिषा खंडाइत ने इसे घर का मामला बताकर रात में पुलिस को वापस भेज दिया। और पुलिस के जाने के बाद घर के कमरे में अपने ऊपर मंगला माँ सवार होने की बात कहकर, और देवी माँ बलि मांग रही है ये बात कहकर, नानी की हथियार से, जो घर में रखा दावती हथियार होता है, उससे जिसे हम यहाँ की भाषा में दावा भी कहते हैं, उससे मारकर नानी की हत्या कर दी। और पूरी रात यहाँ ड्रामा चलता रहा। उसने किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दिया। ये कहा कि वो सुबह जिंदा कर देगी, वो देवी है, इस तरह की तमाम बातें हुई। अब पुलिस इस मामले में, जब सुबह सुबह पुलिस को खबर मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया किसी तरह करके। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चेहरा दिख रहा है आपको तनिषा खंडाइत का। इससे साफ पता चलता है कि वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। पुलिस ने अभी तीनों बहनों को भी कब्जे में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है, मानसिक पहलुओं पर भी विचार कर रही है, विक्षिप्तता के पहलुओं पर भी विचार कर रही है। पर यहाँ हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज के इस दौर में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसे में भी जब झारखंड से इस तरह की खबरें, और अगल बगल के इलाकों से, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं, या यूँ कहें कि भारत के हर एक कोने से इस तरह की खबरें आती हैं कि यहाँ पर
देवी के नाम पर बलि दे दी जाती है, डायन के नाम पर किसी की प्रताड़ना की जाती है, किसी की हत्या कर दी जाती है, अंधविश्वास टोने टोटके पर इतना भरोसा करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर तथाकथित इस सभ्य समाज के चेहरे पर एक दाग लगता है। ये घटना ऐसी है जो हमें शर्मसार करती है। ऐसे लोगों को शर्मसार होना चाहिए जो लगातार विकास की बातें करते हैं, जो लगातार विज्ञान की बातें करते हैं। हमें आपको सभी लोगों को जो खुद को सभ्य कहते हैं, इन घटनाओं से ऐसे सभी लोगों को शर्मसार होना चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए, समाज में जागरूकता फैलाने का कुछ काम भी करना चाहिए। इस वीडियो को दिखाने का, इस न्यूज़ को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि इस खबर को देखकर आज के इस दौर में इस तरह की चीज़ें न हों। इसका हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें, ताकि आगे कोई नानी नातिनों के हाथ बलि न दे दी जाए या ऐसे ही कोई अन्य घटना न हो जाए, किसी को डायन कहकर प्रताड़ित न किया जाए, किसी की बलि न दे दी जाए, अंधविश्वास के चक्कर में कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।